नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ आने में अभी कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो सभी के घर में करवा चौथ की तैयारियां हैं, वो चल रही हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हर औरत की ज़िंदगी में यह जो दिन है वो अवश्य आए, जब तक वह जिए अवश्य यह दिन है वो आता रहे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करवा चौथ के दिन सास के लिए बयानिया जो निकालते हैं, बायना जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या रखते हैं, क्या क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले साड़ी मैंने ली है। अगर आपके यहाँ साड़ी ली जाती है तो आप साड़ी भी ले सकते हैं, सूट लिया जाता है या फिर ओढ़नी वगैरह ली जाती है तो उस हिसाब से आप है वो ले सकते हैं। साड़ी के साथ में आपको ब्लाउज अवश्य ही लेना है और आप पेटीकोट वगैरह है वह भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेटीकोट भी लिया है, साड़ी के अंदर ब्लाउज है, तो इस तरीके से हमें ब्लाउज लेना है। उसके बाद में हमें बिंदी का पत्ता लेना है। इसमें 16 श्रृंगार का सामान है वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ ली हैं। आपके यहाँ लाख की, कांच की जो भी चूड़ियाँ चलती हैं अपने क्षेत्र में, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ हैं वो ली हैं। और उसके बाद में मतलब जो भी सामग्री है आप इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर एक दो सामान भी आप रख सकते हैं, या फिर 16 श्रृंगार का सामान भी आप रख सकते हैं। मैंने कांच कंगा यहाँ पर रख दिया है, रबड़ मैंने रख दिया है और लिपस्टिक रखी है। सिंदूर का बहुत ही इसमें महत्व होता है, आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, तो सिंदूर और बिंदी का पत्ता, मेहंदी वगैरह, ये दो चार सामान हैं वो आपको देने चाहिए। तो मैंने मेहंदी यहाँ रख दी है, काजल रख दिया है और नेल पेंट जो होती है वो मैंने यहाँ पर रख दी है। दक्षिणा है वो आपको अवश्य रूप से ही रखनी है, तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा रख दी है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा कम है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दक्षिणा है जो इसमें कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है, दक्षिणा हमें अवश्य रूप से ही रखनी होती हैं। तो उसके बाद आप है वो चांदी सोने की कुछ चीज़ें हैं वह भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं बता रही हूँ। पहली करवा चौथ में आप रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बिछुए हैं वो लिए हैं। आपकी अगर पहली करवा चौथ है तो आपकी जो सामर्थ्य है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं, आप पैसे वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मीठा करवा लिया है। अगर आपके यहाँ मीठा लिया जाता है तो आप मीठा ले लीजिएगा, वरना आपके यहाँ जो मिट्टी का करवा होता है वो लिया जाता है तो वो आप ले लीजिएगा। इसमें खील, बतासे, ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, जो भी हैं आप भर लीजिए अपने मान्यता के अनुसार, जो भी इसमें भरा जाता है। साथ में कुछ पैसे भी इसमें रखे हैं मैंने। तो इस तरीके से मीठा करवा है वो आपको भरना होता है। तो ये बायना जो होता है इसको सास को हमें देना होता है। रात के समय जब हम चंद्रमा को अर्घ लगाते हैं उसके बाद में हमें यह बायना है वो सास के पैर छू करके और हमें देना होता है। तो आप यह सामान दे सकते हैं। इसके साथ ही आप खाने का जो सामान है, फ्रूट वगैरह है, जैसे मिठाई है वो आप दे सकते हैं। अगर घर में सास रहती है तो फिर आप मिठाई वगैरह या फिर रात के खाने में जो आप बनाते हैं वह आप दे सकते हैं। या आपकी सास आपके साथ नहीं रहती है, आप कहीं दूर रहती हैं, तो आप फिर बतासे वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह वो रख लीजिएगा। जब भी आप अपनी सास से मिले तो फिर आप उनको ड्राई फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं, मिठाई वगैरह है वो तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको इस तरीके से बतासे वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह वो रख लेने चाहिए। बायना जो हम निकालते हैं इसको पहले मिनसा जाता है। तो जब हम पूजा करते हैं, कथा वगैरह सुनते हैं, उस समय हम थाली में रख करके और इस बायने की सामग्री को इस तरीके से हम रख लेंगे। और जहाँ पर आप कथा सुन रहे हैं वहाँ पर जो भी आपकी ओढ़नी है, चुन्नी वगैरह, साड़ी वगैरह है, उसका पल्लू आपको लेकर के इस पर जल के थोड़ी सी छींटे डाल करके और आपको इस तरीके से 2 बार घुमाना होता है। तो इस तरीके से ये मिनसा जाता है, इसको मिनसना बोलते हैं। तो मिनस कर ही आपको अपनी सास को है वो बायना देना होता है। तो चांद जब निकलता है उसके बाद अपनी सास के पैर लाग करके और आपको यह बायना अवश्य ही देना चाहिए। पहली करवा चौथ पर आप दे सकते हैं, या फिर हर करवा चौथ पर आप दे सकते हैं। और हर करवा चौथ पर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको यह जो करवा होता है यह और कुछ पैसे अवश्य रूप से दे करके और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिख देना।